हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सपनों का घर में। मैं हूं आपका दोस्त डीके सिंह और मैं, जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए अलग अलग प्लॉट के हिसाब से नक्शा आपके लिए लाता रहता हूं, आपको आइडिया बताते रहता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मेरा खुद का कंसल्टेंसी है ना, निश्चय कंसल्टेंसी, जो मैं रांची से ऑपरेट करता हूँ। ठीक है। और मैं जो है यूट्यूब में जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया भी शेयर करते रहता हूँ, ताकि कोई मेरे भाई बंधु जो नक्शा का आइडिया लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, है ना, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समय के अभाव के कारण, है ना, समय का कमी होने के कारण जो है मैं प्रॉपर उस तरीका से जितना करना चाहिए था शायद उतना नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश फिर भी करता रहता हूँ कि आपको मेरे चैनल के माध्यम से, अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो कुछ ना कुछ आपको मिले यहाँ पे, है कि नहीं। कहते हैं ना कि मतलब जो है, मेहमान जब घर आते हैं तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसी प्रकार अगर आप मेरे चैनल पे यहाँ पे आए हुए हैं तो शायद आपको कुछ आपके हिसाब से मिले तो ज्यादा बेहतर है, इसीलिए मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी मेरे पास बहुत काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसीलिए जो मैं समय नहीं निकाल पाता हूँ, लेकिन जितना भी मुझे समय मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि यूट्यूब चैनल पे भी कुछ नक्शा मैं शेयर करता रहूँ, ताकि आपको थोड़ा प्लान का आइडिया मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल चलिए हम लोग बाकी बातें बाद में करते रहेंगे, है ना। फिलहाल जो मैं नक्शा यहाँ आपके लिए लेकर आया हूँ उसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका ये जो प्लॉट मैंने लिया हुआ है वो नॉर्थ फेसिंग है ना। नॉर्थ फेसिंग मतलब उत्तर मुखी घर का नक्शा है। ठीक है दोस्तों, ये आपका उत्तर मुखी घर का नक्शा है। और इधर आपका हो गया ईस्ट यानी कि पूरब हो गया, साउथ दक्षिण हो गया, वेस्ट यानी कि पश्चिम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये नक्शा जो मैंने आज यहाँ पे बना रहा हूँ और आज मैं आपको आज का आज इसको शेयर कर दूंगा, अपलोड पे चैनल हो जाएगी, है ना। चलिए, तो ये जो प्लॉट का जो एक्चुअल साइज है दोस्तों, वो आपका 17 बाई 68 फीट का है। देख रहे हैं काफी प्लॉट पतला है और लंबा काफी ज्यादा है। ठीक है ना, 17 बाई 68 फीट का एक्चुअल प्लॉट है आपका। सामने से रोड हो गया, करीब 12-13 फीट का रोड होना चाहिए, इतना होगा, है ना। तो ये आपका 17 बाई 68 का प्लॉट हो गया। लेकिन जो मैंने इसको कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, मतलब कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लिए जो मैंने सेट किया हुआ है, वो 17 बाई 53 फीट 11 इंची में करीब करीब 54 फीट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा 1 इंची 2 इंची जो है इधर सूता वगैरह धागा मिलाने के बाद जो है टाइट करके उसको गुनिया में लाया जा सकता है, प्रॉपर रेक्टेंगल शेप में लाया जा सकता है। ठीक है ना, तो मैंने सेट किया हुआ है आपको पूरा 68 फीट मैंने सेट नहीं किया हुआ है। मतलब जितना बिल्डिंग बना के जगह आपको बच जाएगा ना, सामने में खाली रखना है, क्योंकि जिसके लिए मैंने सेट किया हुआ है उनको ऐसा जरूरत था कि सामने से उनको ओपन पार्किंग रखना है, मतलब खुला एकदम जगह होना चाहिए। ठीक है ना, एकदम खुला जगह चाहिए वहां पे, उसके ऊपर कोई छत ढलाई नहीं होगा। तो मैंने उनको जो है सजेस्ट किया हुआ है कि आप 53 फीट 54 फीट के आसपास यहाँ पे सेट कर देते हैं करीब करीब, और उतना में आप घर बना दीजिए, है ना। और बाकी जो आपका पीछे जो है, मैंने बोला है कि 2.5 फीट 3 फीट छोड़ सकते हैं। मैंने उनको 2.5 फीट के लिए सजेस्ट किया है कि 2.5 फीट छोड़ेंगे तो भी ठीक ही है, चाहे तो छोटा सा बालकनी पीछे भी निकाल सकते हैं, या वेंटिलेशन के लिए तो जरूरी है ही, है ना। और आगे जो जगह बच जाता है वो आगे आप छोड़ दीजिए और आगे यहाँ पे गेट लगा दीजिएगा। देखिए प्लॉट का साइज इस प्रकार से आगे यहाँ पे रहेगा, तो जो भी जमीन आगे बचेगा ना, यहाँ पे 68 फीट में से माइनस करने के बाद लंबाई, वो सामने आपका खुला रहेगा ओपन पार्किंग के लिए। और इधर पे आप पिलर वगैरह दे देंगे यहाँ पे और गेट लगा देंगे, है ना, तो गाड़ी आपके अंदर चला जाएगा। अब देखिए हम लोग घर के बारे में बात कर लेते हैं। तो घर के बारे में आपको एक ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ कि इसके दो साइड में जो है पहले से मतलब घर बना हुआ है। ठीक है ना, दो साइड में पहले से घर बना हुआ, मतलब आपका इधर दाहिना तरफ में, अब मैं नक्शा दिखा रहा हूं तो दाहिना तरफ यानी कि पश्चिम तरफ में, है ना, और इधर बायां तरफ यानी कि पूरब तरफ में घर बना हुआ है, और पीछे तरफ में जो है जगह खाली है। ठीक है, पीछे तरफ जगह खाली है, लेकिन आप दूसरा के घर में थोड़ी ना रह सकते हैं, या दूसरा की जमीन में थोड़ी ना बना सकते हैं, ना। जमीन खाली है तो खाली है, किसी और का है, आपका तो है नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, ताकि आपको अंदाजा रहे कि मैं 5 इंची का यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। तो 5 इंची का यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, इसलिए दीवार यहाँ पे 5 इंची है, दीवार यहाँ पे 5 इंची है। ऐसा इसलिए सेट कर रहा हूँ क्योंकि इधर पहले से घर बना हुआ है, इधर भी पहले से घर बना हुआ है, तो आप 5 इंची भी दीवार लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दीवार दूसरे पार्टी का सटा हुआ है, तो 10 इंची का दीवार देकर आपको खर्चा करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पीछे साइड से मैंने, यानी कि दक्षिण तरफ से मैंने 10 इंची की दीवार मार्किंग किया है, क्योंकि पीछे साइड से जगह खाली है, तो आप 5 इंची का जनरली बाहरी दीवार नहीं लेना चाहिए। तो अंदर अंदर दीवार आप 5 इंच ले लीजिए, लेकिन बाहर का दीवार 5 इंच नहीं लेना चाहिए। इधर घर बना था दोनों साइड से, पहले से साइड में देखा हुआ हूँ, है ना, इसी वजह से जो मैं यहाँ पे 5 इंची का सेट किया हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिलहाल हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया हुआ है, यहाँ पे सामने मैंने लिख दिया हुआ है। ठीक है, रोड आपका किधर है, नॉर्थ उत्तर मुखी है। ठीक है ना, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या सेट किया हुआ है, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे
कि चौड़ाई आपका काफी कम है, 17 फीट है, ठीक है ना, चौड़ाई 17 फीट है। और बाएं तरफ दाएं तरफ से मैंने कोई जमीन नहीं छोड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों, कोई जमीन नहीं, 1 इंची जमीन आपको बर्बाद नहीं करना है। तो इसीलिए रूम का जो साइज है दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कम रहेगा। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने सीढ़ी के लिए जो जगह छोड़ रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो जगह है, देखिएगा ध्यान से, अंदर अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक अंदर अंदर स्पेस 13 फीट है। तो यहाँ से भी यहाँ तक कितना होगा, 13 फीट। यहाँ पे जो है ऐसे मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ फिलहाल इसे, तो ये वाला 5 इंची जमीन आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये दीवार का जो पोजीशन है ये वाला, ये सामने देखेंगे तो 5 इंची बढ़ जाएगा। ये 5 इंची छोड़ने के बाद यहाँ से यहाँ तक आपका 13 फीट है। अभी 13 फीट के बाद ये 10 इंची आपका बीम का पोजीशन रहेगा। कॉलम अगर है तो बीम का भी तो पोजीशन रहेगा, ठीक है दोस्तों, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो है ये देखिए आपका ये आपका हो जाएगा पिलर का पोजीशन, ठीक है ना। आपका पिलर का पोजीशन यहाँ पे हो जाएगा, पिलर का पोजीशन यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। 3 पिलर यहाँ पे लग जाएगा, बाकी एक पिलर आपको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है ना। एक पिलर यहाँ पे लगा देना है आपको, इस तरीका से ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। एक पिलर आपको यहाँ लगा देना है, एक पिलर आपको इस जगह पे आपको लगा देना है, ठीक है ना। तो सामने से आपका 6 पिलर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये आपका लैंडिंग हो गया, तो 6/13 का करीब हो गया। और इधर आपका 10 इंची, इधर आपका 3 फीट आपका छज्जा निकालना है। आगे के बालकनी जो बनेगा, ऐसे तो बालकनी आपका छत में निकलता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बता दिया हुआ है कि ग्राउंड फ्लोर में जब बनाएंगे आप ना, तो आपको क्या करना है, छत ढलाई के समय छज्जा निकालना होगा। तो छत ढलाई के समय छज्जा निकालना होगा, तो आप करीब करीब 3 फीट छज्जा आगे निकाल दीजिए। आपका मन है तो 4 फीट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 फीट सफिशियंट है बालकनी, ठीक है ना। 3 फीट सफिशियंट, बाकी डिजाइन अपने हिसाब से बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बालकनी के लिए आगे रखिएगा, तो जितना यहाँ पे निकालेंगे उतना यहाँ पे निकाल दीजिए, तो आपका लैंडिंग हो जाएगा, चौताल हो जाएगा। इधर से आप आइए ऐसे और यहाँ पे चढ़ जाइए। घर का एंट्री यहाँ पे लगेगा, इसी के नीचे आपका क्या रहेगा, ग्रिल रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप ग्रिल लगा दीजिए सीढ़ी के नीचे, है कि नहीं। और ये आपका सीढ़ी दे दिया। आपको लगता है कि यहाँ पे इसका साइज और बढ़ा देना है, तो ये जो 6 फीट मैंने किया हुआ है ना, आप 5 फीट में यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन सीढ़ी थोड़ा सा और पतला हो जाएगा। लेकिन ये आपका 9 फीट 9 इंची की जगह 9 इंची की जगह 10 फीट 9 इंची, मैंने 1 फीट यहाँ कम कीजिएगा तो 1 फीट यहाँ बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, आपका बेडरूम का साइज थोड़ा सा जो है बढ़ा लेना है, कि सीढ़ी के साइज कम कर लेना है, जो आपको बेटर लगेगा आप कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल जो मैंने नक्शा सेट किया हुआ है 6/13 में सेट किया हुआ है, और 9 फीट 9 इंची मैंने 10 फीट में आपका जो है 3 इंची कम है, तो मोटा मोटी 10/13 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बेडरूम का साइज हो गया पहला बेडरूम, ठीक है दोस्तों, आपका पहला बेडरूम। अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप, एक एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, लेकिन मैं आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फिजिकली वहां पे मौजूद नहीं हूँ। तो जो बातें आपको समझ में आनी है वो वीडियो के माध्यम से आने वाली है ना। अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया, तो आप 2x में भी करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। 2x में करके देख लीजिएगा तो भी, लेकिन अगर 2x में देखेंगे तो कुछ बातें अगर मिस करेंगे तो आपका टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होगा। हो सकता है बीच में मैंने कुछ ऐसे बातें बताया जो शायद आपको ना समझ में आया हो, तो दिक्कत हो सकती है ना। तो अगर आपको समझना के लिए तो पूरा देख सकते हैं या 2x में देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए कॉमन हॉल मैंने जो सेट किया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा कॉमन हॉल जो मैंने सेट किया हुआ है वो आपका कॉमन हॉल है 10 फीट 9 इंची है ना, 10 फीट 9 इंची बाई 12 फीट अंदर अंदर आपका, ठीक है। अंदर अंदर 12 फीट 10 फीट 9 इंची कॉमन हॉल हो गया। उसी प्रकार से देखिए 12 फीट यहाँ से अंदर है ना, तो 5 इंची का दीवार और 7 इंची यहाँ पे, तो 3 फीट 7 इंची यानी कि 5 इंची, तो 4 फीट यहाँ पे छोड़ दिए और 8 फीट इधर, तो 4 8 12 हो गया। तो 5/8 का मैंने किचन रखा हुआ है, ठीक दोस्तों, 5/8 का मैंने किचन रखा हुआ। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, ये आपका क्या है, पूरब है ना, इधर आपका पूरब है। तो पूरब में आपका कोई जमीन छोड़े नहीं है, ठीक है ना। इधर में कोई आपका जमीन नहीं छोड़ा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इधर में आपका कोई जमीन नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे OTS रखा हुआ है, ओपन टू स्काई। इतना में आपका बीम तो जाएगा, लेकिन इस एरिया में कोई छत नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस एरिया में आपका कोई छत नहीं जाएगा, ताकि ऊपर से जो स्काई डायरेक्ट जो सूर्य का एनर्जी है, सूर्य का धूप वगैरह है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे पड़ता रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आपको डायरेक्ट यहाँ पे पड़ता रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने ओपन रखा हुआ है। इसका फायदा क्या होगा, ये जो इधर मैंने बेडरूम सेट किया हुआ है, इस बेडरूम के लिए यहाँ पे खिड़की विंडो खोल सकते हैं। ये हॉल के लिए W यानी कि विंडो खिड़की खोल सकते हैं। इस किचन के लिए विंडो यानी कि खिड़की खोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे खिड़की विंडो 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 बना दिया। तो इतना खाली जगह छोड़ने का आपको फायदा समझ में आ गया दोस्तों। मैं कोशिश करता हूँ इस रूम का, इस कॉमन हॉल का साइज तो देख ही चुके हैं आप, और किचन का है ना 5/8 का किचन मैंने सेट किया हुआ है। और आप यहाँ पे चाहेंगे तो स्लैब ऐसे बना सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके किचन का स्लैब होता है ना, एल मोड़ दीजिएगा, ठीक दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से ऐसे करके ऐसे आप एल मोड़ दीजिएगा, ये किचन का आपका स्लैब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको गेट लगा दीजिए, यहाँ पे आप एंट्री कर जाइए, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, विंडो रहेगा, रूम का विंडो यहाँ रहेगा, हॉल का विंडो यहाँ रहेगा। तो तीनों का प्रॉपर वेंटिलेशन मैंने कम ही जगह में निकाल दिया है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने जिनके लिए नक्शा सेट किया है उनको दे दिया है ना,
तो उनको काफी अच्छा पसंद आया, इसीलिए उनका कंस्ट्रक्शन इसी नक्शा के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको भी पसंद आता है, अगर इस प्रकार का आपका प्लॉट है, तो आप थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल ये तो रफ ड्राइंग होता है, मैंने पेपर से जो बनाता हूँ पेन वगैरह से थोड़ा रफ ड्राइंग होता है यहाँ पे, तो मैं समझाने के लिए थोड़ा सा जो है इसको गंदा भी कर देता हूँ, है ना। तो इसके मैं आप सजेशन दे देता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने पिलर जो सेट करके उनको दिया हुआ है, कहाँ पे सेट किया हुआ है ना, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इस जगह मैंने पिलर सेट किया हुआ है, इस जगह पे ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका पिलर मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, इस जगह पे पिलर उनको मैंने सेट करके दिया। और सारा जो पिलर का जो साइज है दोस्तों, वो पिलर का साइज आपका 10 बाई 10 इंची का है। और 4 सरिया, मैंने बोला कि ज्यादा आप खर्चा मत कीजिए, 12 mm का 4 सरिया लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और यहाँ पे आपका ये जो बीम सामने तक जाएगा, क्योंकि 4 फीट का गलियारी निकल रहा है यहाँ पे, तो ये आपका बीम लंबा जो आपका जा रहा है, देखिए लंबा जो दीवार इधर जा रहा है, यहाँ पे बीम जाएगा इसमें। ठीक है ना, इसमें आपका बीम जाएगा। एक तो बीम आपका जाएगा लिंटल लेवल पे, बीम जाएगा 7 फीट में, एक आपका 10 से 11 फीट करीब करीब छत के हिसाब से, है ना। तो आपका एक छत लेवल पे भी यहाँ पे बीम जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, बाकी कॉलम मैंने दिखा दिया, 6 कॉलम आगे पे मैंने दिखाया, 2 कॉलम यहाँ पे, 8 कॉलम हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे आप यहाँ बढ़ जाइए, तो यहाँ पे आपका रूम है, और इस जगह पे मैंने यहाँ पे कॉलम एक सेट कर सकते हैं आप, इस जगह पे आप कॉलम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 6 और 2 8 और 2 10 कॉलम हो गया, और 2 कॉलम इसका पीछे मैंने सेट करने के लिए बताया। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया 11 9 बाई 14 का बेडरूम हो गया। ठीक है, 14 आपका अंदर अंदर यहाँ से यहाँ हो गया, जबकि 11 फीट 9 इंची आपका यहाँ, तो करीब करीब 12 फीट कहिए, 3 इंची कम है, तो 11 फीट 9 इंची चौड़ाई, और 14 फीट यहाँ से यहाँ तक 14 फीट आपका लंबाई हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए, पतला जमीन इसीलिए इसमें गैलरी यहाँ पे पीछे देना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए। इसके आगे जैसे आप यहाँ पे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका जो इधर अदर प्लॉट मैंने बताया हुआ है, दूसरे किसी की जमीन है, तो मैंने 2 फीट 6 इंची पीछे छोड़ दिया हुआ है। जो ओपन मैंने लिखा हुआ है, तो 2 फीट 6 इंची जमीन मैंने 2.5 फीट जमीन मैंने पीछे छोड़ दिया। उसके बाद आप घर बना रहे हैं, आप पीछे से अपना बाउंड्री ले लीजिए 5 इंची का, है कि नहीं, 5 इंची का बाउंड्री ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 फीट 6 इंची छोड़ के मैंने बनाया हुआ है, ताकि इस रूम के लिए जो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इस रूम के लिए आपको जो है वेंटिलेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर लगता है कि आपको यहाँ पे नहीं अगर छोड़नी है, तो आपके पास एक और उपाय है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। वैसे मैंने यही सेट करके दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन एक और आइडिया आपको दे रहा हूँ कि अगर आपको इधर जमीन नहीं छोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये दीवार को ना पूरा एकदम पीछे तक जाने दीजिए। ठीक है, ये जो दीवार आपका यहाँ पे है, ये दीवार को पूरा यहाँ पीछे तक जाने दीजिए, ये दीवार पीछे जाएगा यहाँ पे, और कॉलम यहाँ पे रख दीजिए, कॉलम यहाँ पे रख दीजिए, और कॉर्नर में छोटा जमीन, जैसा कि मैंने पिछले नक्शा में आपको बताया, कॉर्नर पे हल्का जमीन छोड़ दीजिए, ताकि इस रूम का वेंटिलेशन इधर जाएगा। विंडो खोलिएगा, अब इस टॉयलेट बाथरूम का भी यहाँ पे विंडो खोल सकते हैं, विंडो तो नहीं, वेंटिलेशन खोल सकते हैं। ठीक है, तो कोना में थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 बाई या 4.5 बाई 4.5 का या 3.5 का जगह यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। लेकिन मैंने यहाँ पे सेट किया पूरा का पूरा मैंने खोल दिया ओपन, लंबाई पूरा यहाँ तक 17 फीट का, और 2.5 फीट का पूरा चौड़ाई मैंने यहाँ पे खोल के रख दिया, ओपन छोड़ दिया। उसके बाद मैंने घर बनाया। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, आप अगर ऐसे घर बनाते हैं, तो आपको इस तरीका से यहाँ पे 10 बाई 10 का आपको पिलर लेना पड़ेगा, इस तरीका से, है ना। तो 10 बाई 10 का आपको यहाँ पे पिलर ऐसे लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ दोस्तों, कि अगर मान लीजिए आप अगर पिलर यहाँ पे ले रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे पिलर का साइज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, है ना। पिलर का साइज 10 इंची 15 इंची कर सकते हैं अगर मन किया तो, क्योंकि ये दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया आपका, ये दोनों का दूरी 17 फीट के आसपास है। तो आप चाहिए तो पिलर का साइज बढ़ा सकते हैं। अगर पिलर का साइज नहीं बढ़ाना है, तो इस जगह आप नहीं लेना चाहते हैं, तो इस जगह भी आप जो है यहाँ पे कॉलम रख सकते हैं। दोनों में से कोई एक लीजिएगा। ठीक है, दोनों का कोई जरूरत, इतना नजदीक पिलर नहीं रहता है। अगर यहाँ पिलर लीजिएगा, तो ये पिलर से जो बीम जाएगा आगे, कैंटिलीवर बीम, है ना, इसको क्या बोलेंगे, कैंटिलीवर बीम, छज्जा वाला बीम, है ना। तो यहाँ कॉलम रखेंगे तो यहाँ पे बीम चला जाएगा, ऐसा भी रख सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ बीम रखेंगे तो बीम का दूरी जो है, मतलब सॉरी, कॉलम का जो दूरी है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो बीम का साइज थोड़ा सा आपको ढंग से मेंटेन करना होगा, और कॉलम का साइज थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपके पास है, अपने हिसाब जैसा मन करे वैसा देख लीजिएगा, है ना। वैसे मैं ज्यादा बेटर सजेस्ट करूंगा कि इसी जगह पे जैसे दे रहे हैं वैसे ही, जैसे यहाँ पे मैंने कॉलम दिया है ना, इस जगह पे कॉलम है, यहाँ भी कॉलम दे दीजिए, यहाँ पे फिर कॉलम मत दीजिएगा, है ना। ये छज्जा आपको निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बीम यहाँ पे चला जाएगा, कॉलम यहाँ पे, कॉलम यहाँ पे। तो कुल मिलाकर देखेंगे दोस्तों, तो मैंने इस घर में जो है 12 कॉलम सेट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ मत रखिएगा, यहाँ रखेंगे तो यहाँ मत रखिए, कोई एगो रहेगा। ठीक है, तो 2 कॉलम पीछे, और फिर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 2 कॉलम यहाँ पे, 4 कॉलम, उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 कॉलम यहाँ पे हो गया, 6 कॉलम हो गया, है ना। 6 कॉलम पीछे में, और 6 कॉलम यहाँ पे देखिए आप आगे में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 6 कॉलम, 1 2 3
4 5 6। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चूंकि सीढ़ी है तो सीढ़ी के लिए जैसे यहाँ पे 2 अगर दीजिएगा ना कॉलम, इधर कॉलम नहीं दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा, है ना। सीढ़ी नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, है ना। तो सीढ़ी चूंकि है इसीलिए सीढ़ी के लिए कॉलम यहाँ पे देना ही पड़ेगा। तो 6 कॉलम मैंने आगे सेट किया हुआ है प्रॉपर तरीका से। यहाँ पे नक्शा को देख लीजिए आप, एक बार मैं आपको फिर दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले बेडरूम है, फिर आपका सीढ़ी रूम है ना। साइज मैंने दिखा दिया, समझा दिया। आगे आप यहाँ पे बढ़ेंगे तो आगे देखिए मैंने यहाँ पे कॉमन हॉल और उसके बाद मैंने ओटीएस और किचन सेट किया हुआ है। उसके आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो उसके आगे मैंने क्या सेट किया हुआ है दोस्तों, बेडरूम एक और यहाँ पे है, ये बेडरूम नंबर 2 हो गया है ना, ये बेडरूम नंबर 2 हो गया है ना। उसके बाद उसके आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो तीसरा बेडरूम मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया तीसरा बेडरूम। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका तीसरा बेडरूम हो गया। ठीक है ना। तो इस घर में मैंने एक ही बाथरूम सेट किया हुआ है जो कि मतलब कंबाइंड बाथरूम रहेगा, टॉयलेट भी इसी में रहेगा और बाथ एरिया भी इसी में रहेगा। तो यहाँ पे आप जो है 3x4 में जो है मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, 3x4 में आपको क्या करना है, पैन करीब करीब लग जाएगा इस एरिया में, है ना। और बाकी जो 5 फीट एरिया इधर बचेगा आपका बाथ एरिया हो जाएगा, नहाने के लिए एरिया हो जाएगा, और ये तो आपका वेंटिलेशन के लिए हो ही गया है ना दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये जो बातें हैं आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए पूरा नक्शा यहाँ पे, पीछे में एक टॉयलेट बाथरूम, एक आपका बेडरूम हो गया, फिर आपका गलियारी, फिर यहाँ देखिए बेडरूम नंबर 2 यहाँ पे हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए ओटीएस मैंने रखा है ना। यहाँ पे आपका देखिए किचन है, यहाँ पे आपका देखिए कॉमन हॉल है, और एक बेडरूम मैंने यहाँ पे शुरू में रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलता रहेगा, इसी प्रकार का नक्शा का आइडिया आपको मिलता रहेगा। ठीक दोस्तों, और अगर आप मेरे चैनल पे मान लीजिए पहले से हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप मेरे वीडियो में व्यूअर हैं, है ना, तो आपको क्या करना है कि अगर नक्शा पसंद आता है तो आप दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, है ना, और उनको बोल दीजिएगा कि अगर पसंद आता है तो वो भी लाइक कर दें। वैसे मैं तो बोल ही रहा हूँ कि लाइक कर दीजिएगा पसंद आएगा तो, और अगर पसंद नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि नक्शा आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी अगर मान लीजिए कोई इंटरेस्टेड लोग हैं जो नक्शा को सीखना समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और अपने मन मुताबिक जो है आइडिया लेकर अपना घर प्लान करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों घर बार बार नहीं बनता है ना, है ना। तो आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, जो कुछ भी लोग इंटरेस्टेड होंगे इस तरह की चीजों को समझने के लिए, उनको भी आप कह सकते हैं कि मतलब आपको इस नक्शा मतलब इस चैनल में इस तरह का नक्शा मिलता है। ठीक दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि मेरा जो नए लोग हैं वो नए लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सपनों का घर अगर यूट्यूब में करेंगे, यहाँ यूट्यूब का हैंडल मैं लिख दे रहा हूँ @सपनों का घर। ठीक दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ @सपनों का घर। ठीक है, @सपनों का घर 2022। ठीक है, क्या लिखना है, @सपनों का घर SAPNOKAGHAR 2022। अगर यूट्यूब में टाइप करेंगे, मेरा हैंडल हो गया चैनल का, है ना। जो नए लोग को अगर सजेस्ट करना चाहते हैं, है ना, तो इस हैंडल को अगर वो टाइप करेंगे ना तो यूट्यूब में मेरा चैनल आ जाएगा, वहां पे सब्सक्राइब कर लेंगे और वहां से मेरा वीडियो देख सकते हैं। और नोटिफिकेशन अगर ऑन करेंगे तो मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा, है ना। तो आपके चॉइस के ऊपर है, आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो ऑन कर लीजिएगा, नहीं चाहते हैं तो ऑन मत कीजिएगा, है कि नहीं। लेकिन वीडियो अगर देखना चाहते हैं लगातार तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, है ना। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के नए प्लॉट के साथ, नए नक्शे के साथ। ठीक है ना, मिलते हैं फिर बाद में, है ना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।